गाइस, आज मैं एक ऐसे लड्डू बना रही हूँ जिसके लिए मुझे बाज़ार में बिल्कुल भी नहीं जाना है। घर में ही मेरा आटा है और थोड़े बहुत मेवा और नारियल भी है, गुड़ भी है। तो इसी को मिलाकर मैं बहुत ही स्वादिष्ट, जो कि स्वादिष्ट तो हैं ही, और जाड़ों के दिनों में ये गर्म तासीर वाले लड्डू पारंपरिक लड्डू है। बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और फ़ायदेमंद भी बहुत होते हैं। ये 150 ग्राम के करीब एक सूखा नारियल घर में ही है और इसको मैंने कट कर लिया है। छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके इसे मैं ग्रेटर से ग्रेट कर लूँगी। गाइस, सर्दियों के दिनों में ये मूंगफली दाना मैंने रखा हुआ है और इस मूंगफली दाने को भी मैं थोड़ा सा, ये जो छोटा सा इमाम जस्ता मेरे पास है, इसमें मैं कूट लूँगी और दरदरा पीस लूँगी। बहुत ज़्यादा पाउडर तो मैं इसका नहीं बनाऊँगी और इसके जो छिलके हैं उसको मैं थाली में ही फटक लूँगी। इस मूंगफली को मैंने दरदरा कूट लिया है। कूटने के बाद मैंने इसके छिलके फटक कर अलग कर लिए हैं और इसी कूटन में मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा काली मिर्च, यानी 1 चम्मच के करीब मैंने काली मिर्च और इलायची इस छोटे इमाम जस्ते में कूट ली है। आराम से कूट जाती है और इसको हम दरदरा ही कूटेंगे। अब गरम तासीर वाले पारंपरिक लड्डू बन रहे हैं तो इसमें हम थोड़ा बहुत बादाम भी डाल देते हैं। जितने भी बादाम आप डालना चाहें डाल सकते हैं। और कोई भी लड्डू अगर हम बनाते हैं तो उसमें मेवे में बादाम, काजू, किशमिश जो भी आपके घर में है उसे डालिए। इससे ही वो लड्डू ज़्यादा गरम तासीर वाले और पौष्टिक बनेंगे। अब काली मिर्च, इलायची, जो भी हमारे पास यहाँ मिक्सचर है उसको हमने मूंगफली दाने में मिला लिया है और इसी में मैंने कूटा हुआ बादाम भी मिला दिया है। मूंगफली, बादाम, काली मिर्च और इलायची का मिक्सचर एक साथ मैंने मिला दिया है। अब इसमें आता है थोड़ा सा ये जो किशमिश है इसको भी मिला देते हैं। तो घर में जितना भी मेरे पास जो भी मसाला था, गरम मसाला यानी गरम मेवा, उसका मैंने मसाला जैसा मिलाकर एक साथ कर लिया है। अब इसको हम इस लड्डू बनाने के लिए प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए मेरे पास है 150 ग्राम के करीब गुड़। इसको मैंने चाकू से काट लिया है, छोटा छोटा इस तरह से काट लेंगे तो ये जब हम इसको भूनेंगे तो जल्दी गल जाएगा। गरम पैन में मैंने 2 चम्मच पहाड़ी घी डाल दिया है। जो भी घी आपके पास हो उसे इस्तेमाल करें। और यहाँ मैंने जो नारियल ग्रेट करके लिया है इसको मैं एक कटोरे से नापूंगी और नापने के लिए मैं हर समय यही कटोरा इस्तेमाल करूँगी। और नारियल को दबा दबा कर मैंने इसको कटोरे में भर दिया है। इसी तरह से कटोरे में भर कर मैंने 2 कटोरा नारियल तैयार करा है। जैसे ही घी पिघल जाता है 2 कटोरे नारियल हम इसमें डाल देंगे और मैंने ये जो कटोरा लिया है उसी कटोरे से मैं सभी मेवा, नारियल, आटा, गुड़ सबको इसी कटोरे से नापूंगी। उसी से हमें सही अंदाज़ा आएगा कि हमने किस तरह से ये लड्डू बनाने हैं, कितनी मात्रा लेनी है। यहाँ पर मैंने 1 कटोरा भर के ही गुड़ लिया है, यानी जितना मैंने चाकू से काटा था वो 1 कटोरा ही निकला। वो आप पर डिपेंड करता है आप कितना मीठा खाना पसंद करते हैं। और यहाँ पर 1 कटोरा भरकर ही मेरा ये मेवा तैयार हुआ है। तो जो भी मैंने सामान लिया था, इसमें इंग्रेडिएंट लिए थे, उन सबको मैंने यहाँ पर मिक्स कर दिया है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि गैस की जो आंच है बहुत कम होनी चाहिए और लगातार आप इसे करछी से चलाते रहिए। तब तक चलाते रहिए जब तक कि गुड़ अच्छी तरह से पिघल ना जाए। जैसे ही गुड़ पिघलेगा तो इस मिक्सचर का कलर चेंज हो जाएगा, गोल्डन ब्राउन हो जाएगा और इसमें से बहुत ही प्लीजेंट स्मेल, यानी बहुत ही प्यारी सी, बहुत अच्छी खुशबू आने लग जाएगी। 3 से 5 मिनट के अंदर आपको अगर हल्की हल्की खुशबू आने लग जाए तो समझ लीजिए ये ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर भुनकर तैयार है। एक पहचान तो इसकी ये होती है। दूसरी पहचान ये होती है जैसे ही गुड़ पिघलने लग जाएगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। बस उसी समय आपको गैस ऑफ कर देना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। भूनते समय आपको लगातार इस मिक्सचर को चलाते हुए भूनना है, बिल्कुल भी रुकना नहीं है।
नहीं तो गुड़ जलकर इसके तलवे में चिपक जाएगा और कड़वा हो जाएगा। तो इसी तरह से हल्का इसको 3 से 4 मिनट तक हल्की आंच में भून दीजिए और गैस ऑफ कर दीजिए। यहाँ पर मेवे का मिक्सचर भुनकर तैयार है। गैस मैंने ऑफ कर दी है। अब इसे हम अलग थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब दूसरा पैन लेकर इसको हल्की आंच में गरम करेंगे। 2 बड़े चम्मच इसमें घी डाल देंगे। जैसे ही घी पिघल जाएगा उसी कटोरे से फुल कटोरा हम लेंगे आटा, गेहूं का आटा, और उस आटे को इसी मंद आंच में यानी बहुत ही कम फ्लेम पर भूनेंगे। भूनने की 2 पहचान है। एक तो 5 मिनट के अंदर आपको एक हल्की खुशबू सुनाई देगी, यानी बहुत ही प्लीजेंट स्मेल, सौंधी सौंधी खुशबू आएगी और ये आटे की घी में भुनने की खुशबू होगी। और दूसरा, इसका जो कलर होगा वो हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाएगा और गोल्डन ब्राउन होते ही इस आटे की भुनने की खुशबू भी आ जाएगी। तुरंत आप गैस ऑफ कर दीजिए और इसको लगातार उसके बाद भी आपने कड़छी से लगातार चलाना है, नहीं तो आटा तलवे में लगकर उस गर्मी से जल जाएगा। आटा बहुत जल्दी भुन जाता है और अगर आपको लग रहा है कि घी कम है तो उसके ऊपर आप फिर से डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ 1 चम्मच घी और डाल दिया है। तो इसी तरह से हल्का हल्का आप उसको हल्की आंच देकर लगातार चलाते हुए भूनें। अब मैंने यहाँ पर गैस ऑफ कर दी है। अब मैं ये जो मेरा पहले भुना हुआ मेवे का मिक्सचर था इसको भी मैं इसमें मिला दूँगी। मेवे का मिक्सचर ठंडा ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा सूख जाता है, तो उसको आप 1 चम्मच से क्रश करके आप निकाल लीजिए, आराम से निकल जाता है। मैंने यहाँ पर इस मेवे के मिक्सचर को चम्मच से स्क्रैच करके अलग कर लिया है और इसे मैं इस भुने हुए आटे में मिला दूँगी। आप देख सकते हैं मैंने बहुत अच्छी तरह से चम्मच से स्क्रैच करके सारे मेवे को इस भुने हुए आटे में मिला लिया है। अब फिर से मैं गैस को बहुत ही कम फ्लेम पर सिम पर रखकर मेवे के मिक्सचर को और आटे को मिक्स करूंगी, क्योंकि मेवे में गुड़ है, हल्का ये गुड़ फिर से पिघलना चाहिए। अगर ये गुड़ वाला मिक्सचर बहुत ठंडा हो गया तब भी हमें लड्डू बांधने में परेशानी होगी, और अगर बहुत ज़्यादा गर्म है तब भी लड्डू नहीं बनेंगे। तो हमारा जो ये मिक्सचर है आटा और मेवे का, ये बहुत हल्का यानी गुनगुना होना चाहिए। अब मैंने हाथों में अच्छी तरह से घी लगा लिया है और घी लगाने के बाद हम इसके लड्डू बांधेंगे। बहुत ही जल्दी यानी 20 से 25 मिनट के अंदर ये सभी लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। यानी मुझे बांधने में
इसे ज़्यादा समय नहीं लगा है और आराम से ये लड्डू बन गए हैं, क्योंकि मिक्सचर ना तो बहुत ज़्यादा गर्म था ना बहुत ज़्यादा ठंडा, यानी हल्का उसमें गर्माहट होनी चाहिए, तभी लड्डू बन पाएंगे। और उसका जो गुड़ है वो हल्का मेल्ट होना चाहिए। और अगर आपको लड्डू बांधने में थोड़ा परेशानी हो रही है तो 1-2 चम्मच इसमें आप दूध की बूंदें मिला लीजिए। आराम से लड्डू बन कर तैयार हो जाते हैं। ये अभी मैंने ताज़ा ताज़ा लड्डू तोड़ा है, जो कि आपको मैं दिखा रही हूँ। इसी तरह से मेरे जो मैंने माप ली है उस माप से मेरे 19 लड्डू बनकर यहाँ पर तैयार हुए हैं। और ये लड्डू आप आराम से लंबे समय तक के लिए रख सकते हैं। जब मन आया आप खाइए। सर्दियों में ये लड्डू एक मेडिसिनल क्वालिटी के होते हैं और मार्केट में आपको बहुत ही महंगे मिलेंगे। और घर में एक रुचिकर ढंग से आप इसे अवश्य बनाइए। कि लड्डू बनाने के लिए आपको मुख्य बातों का ध्यान रखना है। एक तो बहुत ही कम आंच होनी चाहिए गैस की, और लगातार आप उसको करछी से हिलाते रहेंगे, और इसमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। और अगर आपकी जो गैस की आंच तेज़ हो जाएगी तो मटेरियल आपका बहुत जल्दी जल जाएगा, क्योंकि आटा भी और जो मेवे का मिक्सचर है वो बहुत जल्दी भुन जाता है। बहुत से बहुत 5 से 7 मिनट के अंदर वो हल्की आंच में भुनकर तैयार हो जाता है। जब तक खुशबू ना आए तब तक आप उसे भूनते रहिए, और आंच गैस की कम होनी चाहिए। और इस तरह के लड्डू बनाकर आप एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख दीजिए, और 1 महीने तक आप दूध या चाय के साथ खाते रहिए। ये गर्म तासीर वाले आपके शरीर के लिए ठंड के दिनों में बहुत ही फ़ायदा करते हैं।